हेलो व्यूवर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रेक टीवी में। दोस्तों, मेरे चैनल में मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस डिवाइस को लेके SP11RA। जी हाँ दोस्तों, इनमें बेस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है जब इसको खरीदते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए कि मुझे बेस बहुत कम लग रहा है, इतना कम नहीं होना चाहिए। इससे तो नॉर्मल वाला जो साउंड सिस्टम है उसका बेस बहुत अच्छा है। बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने पैसा जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है, इतना सारा पैसा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पैसा जो है वो एकदम सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और आगे भी जितने लोग इसको खरीदेंगे उनको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास, मैंने भी इसको ठीक किया है। एक छोटा सा सेटिंग करके बेस को ऐप में अप टू 6 तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं खुद एक बेस लवर हूँ और मैं अभी 6 में सुन नहीं पाता हूँ। नॉर्मली मैं 4 या 5 तक ही उसको रखता हूँ क्योंकि बेस बहुत हाई हो जाता है। तो किस तरह से मैंने इस बेस को इंक्रीज किया है तो मैं आपको डिटेल में इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, इस डिवाइस में जब आप इसको खरीदेंगे उसके बाद सबके साथ ये चीज होता है कि बेस बहुत कम होता है। नॉर्मल 5.1 एक छोटा मोटा होम थिएटर का जैसा बेस होता है, उसी तरह का बेस आपको इसमें सुनाई देता है। तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मैं भी हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने इस सोल्यूशन को डिस्कवर किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, उनको सेम प्रॉब्लम देखने को मिला है बेस को लेके। बेस कम है दोस्तों, बेस कम नहीं है। इसके लिए जो है आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं। वो सेटिंग ये है कि आपको इस डिवाइस को खरीदने के बाद एक बार इसको ऐप से रीसेट मारना है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नहीं करना है आपको। दोस्तों, जैसे ही हम कुछ डिवाइस खरीदते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो हमें हमेशा अगर उसमें रीसेट का ऑप्शन है तो हमें पहले उस डिवाइस को रीसेट करना चाहिए। कुछ भी डिवाइस आप खरीदे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये डिवाइस जो है बहुत दिनों से पड़ा रहता है एक ही सेटिंग के साथ। उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, उनको फिक्स करना होता है दोस्तों। ये भी एक तरीके का बग है, इंटरनल बग है, सॉफ्टवेयर इशू है, जिसको हम एक बार अगर उसको सेटिंग को चेंज करें तो हम इजीली उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको इस डिवाइस को खरीद के पहले आपको तो एक बार रूम कैलिब्रेशन कर लेना है। रूम कैलिब्रेशन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि रूम कैलिब्रेशन में हो सकता है कि आपका डिवाइस जो है वो और ज़्यादा अच्छा इमर्सिव साउंड आपको प्रोवाइड करे। उसके साथ साथ जब सब कुछ हो जाता है, आपने डिवाइस को सेटअप कर लिया है, अपने घर में सब कुछ हो गया है, आपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पहला काम जो है आपको इसको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के बाद जो है आपका सेटिंग जो है एकदम पहले की तरह हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों, खरीदने के बाद आप एक बार इसको सुन लीजिए। अगर आपको बेस में कुछ इशू लगता है और अगर नहीं भी लगता है तो भी मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप एक बार इसको रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद, क्योंकि अगर आप सुन लेंगे 2-4 दिन, एक हफ्ता सुन लेंगे, कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज करेंगे, तो अगर फिर रिसेट मारेंगे तो वो सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। फिर से आपको वो सेटिंग हो सकता है कि आपको याद ना होगा। तो सब कुछ सेटिंग करने से पहले अगर आप डिवाइस को खरीदने के बाद ही, कनेक्ट करने के बाद, सेटअप करने के बाद आपका पहला काम जो है वो इसको रीसेट करना है। मैंने बहुत लोगों को कमेंट में भी ये सोल्यूशन बताया है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है और सब लोग वीडियो में कमेंट भी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, कमेंट कीजिए। कमेंट, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो कमेंट के ज़रिए ही मुझे पता चला है कि आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। इसके कंपेयर में जितने सारे साउंड सिस्टम है, जैसे सैमसंग का Q950A जो 11.1.4 साउंड सिस्टम है, उससे भी इसका बेस ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलूँगा दोस्तों, एक बार इस डिवाइस को रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद आपने जो सेटिंग पहले किया था या करने वाले हैं वो सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप चेंज देखिए। तो रीसेट मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अगर आप ये डिवाइस खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस बेस का अगर कुछ इशू आपको देखने को मिले तो घबराना नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंटरनल बग है जिसको आप इजीली ठीक कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट के ज़रिए मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। सिर्फ इस डिवाइस को लेके नहीं, अगर कुछ और भी आपको कुछ क्वेरी है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा और आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।